guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. Sir, this channel is not Class of Learning. इसका नाम है Classic Literature Lovers. तो Classic Literature Lovers, guys, this is the sub unit of Classic Way of Learning. क्योंकि चैनल हैक हो चुका है, थोड़ा टाइम रुकेगा, तब तक हम इस चैनल से काम चलाते हैं. तो yes, here I'm सर क्या आपके लिए लेके आऊं वो क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है फॉर MEG 01. दैट इज ब्रिटिश पोएट्री. 100% ये पेपर इसमें से आएगा. मैं पहले के लिए कहता हूँ 100% पेपर यहीं से होगा. तो तैयारी यहाँ कर लो. मैं ब्लॉक वाइज क्वेश्चन बताने वाला हूँ अलॉन्ग विद इम्पोर्टेंट पोएट्रीज. फिर बाद में बोला कि सर ये नहीं बताया आपने, हमारा मिस हो गया, आपका चैनल हैक्ड हो गया, हम आप तक रीच नहीं कर पाए, हमें क्वेश्चन नहीं मिले. नो एक्सक्यूजेस. मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन सबसे पहले क्लासिक वे ऑफ लर्निंग ही लिखूंगा. अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मेरी वीडियोस मिल जानी चाहिए. तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं. यू कैन हैव ऑल दिस विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ताकि आप पेपर को पूरा क्लियर कर लो. लेट्स स्टार्ट द क्लास. द फर्स्ट थिंग, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बोलते हो सर ब्लॉक 1 से बात करते हैं, तो यस आई एम टॉकिंग ऑफ ब्रिटिश पोएट्री. ब्रिटिश पोएट्री ब्लॉक 1. ब्लॉक वाइज चलूंगा गाइस, तो प्लीज सबके सब लिखते रहें. जिसको नहीं आएगा वो मेरे को बार बार क्वेश्चन कर सकता है कमेंट में. आपके पास व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा. यू कैन हैव द नोट्स एंड ज्वाइन क्रैश कोर्स टू. द फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द सोर्सेज ऑफ चॉसर वोकैबुलरी. द फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द थ्री सोर्सेज, थ्री मेजर sources of Chaucer vocabulary. पहला क्वेश्चन जो आपको बड़े अच्छे से आना चाहिए. यू गाइस नीड टू नो कि क्या करना है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, बेसिक फॉलोअप क्या है, आप कैसे तैयार कर सकते हो, आपको ऑन टिप होना चाहिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द थ्री मेजर सोर्सेज चॉसर वोकैबुलरी. मैं लिख चुका हूँ. आई होप आपको विजिबल है पूरा और आप उतार भी चुके होंगे. ये क्वेश्चन का आंसर कंफर्म आपको आना चाहिए. किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर. Then second, here we have, what individualize the portrait of the character in Flock to Canterbury Tales. Here, what individualize what individualizes the portraits of the characters in the prologue to Canterbury Tale. यस, CT मींस कैंटरबरी टेल्स, जो आपको ऑन टिप होना चाहिए. इसमें मैं कुछ कैरेक्टर्स को डेफिनेट डिफाइन करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सच एज नाइट, स्केयर, रीव, मिलर, monk, scare, wife of bath, nun priest. Come to the next question. Discuss Chaucer handling the fable in Nun Priest Tale. Discuss Chaucer handling of tales in handling of fables. Sorry, not tales. Handling of fables in NPT, Nun Priest Tale. I hope you'll be able to understand it. सो दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक जो आपको ऑन टिप होना चाहिए. सर पोएट्री कौन सी करनी है? जनरल ब्लॉक टू कैंटरबरी टेल्स एंड एनपीटी. आई रिपीट, जनरल ब्लॉक टू कैंटरबरी टेल्स, एनपीटी, नन प्रीस्ट टेल. उसके साथ क्या क्या करना होगा? आप पहले कर लो जनरल प्रोलॉग ऑफ कैंटरबरी टेल, एनपीटी, नाइट, स्केयर, मिलर. आई रिपीट, आप लिख लेना प्लीज. जनरल ब्लॉक टू कैंटरबरी, ठीक है. नाइट हो गया, स्केयर हो गया, मिलेट हो गया, रीव हो गया, मिलर, सो नॉट मिलेट, मिलर, रीव,
Alison, the wife of Bath. Then we have the other one, that's Nunpri's Tale. ये बहुत इनफ है अगर आप ये कैरेक्टर्स मतलब ये पिलग्रिमेज को ऑन टिप कर लेते हो. चलो जम करते हैं ब्लॉक नंबर 2. सब ब्लॉक 2 की बात करें तो मेरे पास एडमिन स्पेंसर का एक क्वेश्चन बनता है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट. आई रिपीट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट एपिथेलियन एंड प्रोथेलियन. दोबारा पेड़ कर दो, कंपेयर एंड कंट्रास्ट एपिथेलियन एंड प्रोथेलियन. इनको ऑन टिप कर लेना, इससे ज्यादा आपको और कोई क्वेश्चन नहीं करना ब्लॉक 2 में. अगर मन कर रहा है तो आप रेनेसा का एलिमेंट ऐड कौन कर सकते हो, लिख नहीं रहा, आप लोग लिख सकते हो. कमेंट अबाउट द रेनेसा एलिमेंट इन पोएट्री ऑफ एडमंड स्पेंसर. पोएट्री ऑफ एडमंड स्पेंसर. सर हमें कौन कौन सी पोएट्री करनी है ब्लॉक 2 से? एमरेटी के तीनों सोनेट्स 34, 67, 77. दोबारा करता हूँ, 34, 67, 77, एपिथेलियन और प्रोथेलियन. कम टू ब्लॉक 3. First question. Consider the garden by Andrew Marvell as a detective poem. अब भाई ये डिटेक्टिव पॉम क्या होती है, कैसे क्लियर करेंगे, इसकी शॉर्ट में आज डाल दूंगा, टेंशन मत लेना. शॉर्ट को फॉलो कर लेना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन का आंसर नोट्स में है, सो यू कैन हैव द नोट्स एंड यू एबल टू क्लियर एवरीथिंग. कम टू द सेकंड क्वेश्चन. एसएस एंड्रयू मार्वल ईदर एज अ पॉलिटिकल पोएट, लिख लेना प्लीज, बोलूंगा नहीं मैं. कहता है एसएस एंड्रयू मार्वल ईदर एज अ पॉलिटिकल पोएट और अ राइटर ऑफ फिलोसफिकल एंड लव पोएट्री. और राइटर ऑफ फिलोसफिकल एंड लव पोएट्री, ये आपको ऑन टिप होना चाहिए. थर्ड क्वेश्चन प्लीज लिखेंगे गाइस. आई नो आई एम नॉट हियर टू वेस्ट योर टाइम बहुत कम है, आपके एग्जाम है 12th को, तो गाइस राइट डाउन प्लीज. मेटाफिजिकल पोएट्री अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट, ये क्वेश्चन बड़ा है. Metaphysical poetry, according to Herbert Grimson, is a poetry which has been inspired. Is a poetry which has been inspired by philosophical concept. Yes, by philosophical concept of the universe. Philosophical concept of the universe and the role assigned to the human. And the role assigned to human spirit in a great drama of existence. In a great drama of existence. इसको आप लिखना है with the reference to the poetry of Don, Herbert and Marvell. ये वो क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए. इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप डेफिनेटली डिफाइन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री आंसर में. इंपॉर्टेंट पोएट्रीज, द गार्डन, आई रिपीट द गार्डन बहुत डोमिनेंट है. एक्टसी कैनाइजेशन, द गार्डन एक्टसी कैनाइजेशन. जंप अप टू पुली, देन वी हैव टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, रिडेम्पशन एंड एफ्लिक्शन. इनको अच्छे से करके जाना भाई, फिर मत बोलना कि मैंने बताया नहीं, क्योंकि वो पोएट्री जो मैंने मिस की, वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग पेपर में होगी. वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, उसको याद रखना. ब्लॉक नंबर 4. ब्लॉक 4 कहता क्रिटिकली इवेल्युएट लिसिडस. क्रिटिकली इवेल्युएट लिसिडस एज एन एलिगी. तो लिसिडस लिख देता हूं खाली यहां, इसको क्लियर कर लेना. एज एन एलिगी, ये पहला क्वेश्चन है. क्रिटिकली एनालाइज लिसिडस एज एन एलिगी. एलिगी क्या होता है, पोइट्री जो किसी की याद में कहते जो मर जाता है. माय सिस्टर स्लीप, नहीं सर वो तो कौन है, ब्लेस डेमोजारे है भाई, ये इसका दोस्त था जिसको डिफाइन करा था. तो आपने कहा दिमाग में रहना चाहिए, हमें लिसिडस को ऑन टिप है. सर इंपॉर्टेंट पोइट्रीज डेफिनेटली काफी सारी हैं, जैसे कि लिसिडस नंबर 1, लिसिडस नंबर 2 होली सोनेट्स. 2 होली सोनेट्स हैं 19 और 23, दोनों ऑन टिप कर लेना. फिर ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी. सर आपने 2 पोइट्रीज होती, एल एलिग्रो एल पेंसेरसो. मन कर रहा तो कर लो यार, मैं नहीं बोल रहा करने के लिए.
दोबारा बोल रहा हूँ, मन कर रहा है तो आप लोग कर सकते हो। तो ब्लॉक हो गए 4। पांचवें ब्लॉक पे आते हैं सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, दैट इज ब्लॉक नंबर 5 सर, नियो क्लासिकल। यस, नियो क्लासिकल, ब्लॉक 5। एंड द क्वेश्चन इज डिस्कस मैकफ्लेक्नो एज एन more heroic poem. Yes, discuss McFlecknoe as a more heroic poem. मैकफ्लेक्नो डेफिनेटली बहुत डोमिनेंट है, बहुत ही डोमिनेंट है, जिसको हमें छोड़ना नहीं, किसी भी हाल में नहीं छोड़ना। कंफर्म है कि वो आता ही आता है। तो अगर मैं इसमें बोलूं ब्लॉक 5 और मैं मैकफ्लेक्नो करके चले जाता हूं, तो दैट्स मोर देन अ। हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन, comment on Samuel Johnson's opinion. Comment on Samuel Johnson's opinion about Dryden's composition are the efforts of vigorous genius. गाइस ये क्वेश्चन प्लीज लिख लो यार, प्लीज लिख लो, ये पेपर में मिलेगा आपको। कहता कमेंट ऑन द सैमुअल जॉनसन्स opinion about Dryden's compositions are the effects of a vigorous genius, yes, vigorous genius operating upon large material, ऑपरेटिंग अबाउट लार्ज मटेरियल। सर मैं उसकी पोइट्री की क्लास को बताऊंगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, उसके पोइट्री के एग्जांपल दे दूंगा डेफिनेटली। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, जो दूसरी पोइट्री है इसकी, एसएस अलेक्जेंडर पोप, SS Alexander Pope's An Epistle to Dr. Arbuthnot. An epistle to Dr. Arbuthnot as a piece of satire. As a piece of satire, सर मैकफ्लेक्नो भी तो सटायर है, मोक हीरो है बट है तो सटायर। इंसल्ट ही कर रहा है शेडवेल के उसके फादर की। दोनों सार्केस्टिक वे में रिप्लाई है पूरे। I repeat the question. SS Alexander Pope, an epistle to Dr. Arbuthnot as a piece of satire. As a piece of satire. I hope you guys going to do this. चीजें क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जिसको नहीं आता वो एक नहीं 10 बार पूछ सकता है, पर चीजें ऑन टिप करनी जरूरी हैं। यस, आई एम कमिंग अगेन विद वीडियो जस्ट फॉर यू गाइस। तो दो पोइट्रीज, मैकफ्लेक्नो एंड एपिस्टल टू डॉक्टर Arbuthnot फ्रॉम ब्लॉक नंबर 5। Come to block number 6. Block 6 सर किसकी बात कर रहे हैं? रोमांटिक पोएट्स की। Justify the subtitle prelude as a growth of poet's mind. Justify the subtitle of the prelude as growth of poet's mind. As a growth of poet's mind. तो आपने दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कह रहा जस्टिफाई द सब टाइटल द प्रिल्यूड एज अ ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। इस क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करना, ये पेपर में आपको दिखने वाला है कंफर्म। यू गाइस नीड टू क्लियर दिस। आपने कहा सर इससे क्वेश्चन और नहीं करते हम, इसमें हमारे पोएट्री देख लेते हैं कौन कौन सी करनी है आपने। आपके तो प्रिल्यूड, कुबला खान, डिजेक्शन एंड ऑट, प्रिल्यूड, कुबला खान, डिजेक्शन ऑट, लंदन एंड टाइगर, एंड लास्ट वन इज चिमनी स्वीपर। लंदन टाइगर, चिमनी स्वीपर, चलो एक और ऐड कर लो, कौन सी? लैम्प। यस, लैम्प। कम ऑन नेक्स्ट वन, ब्लॉक नंबर 7। Block 7, first question, that's really important. Can I attempt a critical appreciation of the triumph of life? Yes, this is one of the best poetry in your course by P.B. Shelley. Yes, critically analyze the triumph of life by P.B. Shelley. One of the dominant poetry. उसके बाद next question is comment on the epic element. Yes, comment on the epic element in Hyperion.
Comment on the epic element in Hyperion. So these are the two questions that you guys have to prepare for your upcoming exam. इसके बाद कुछ नहीं होना। पोइट्रीज, दो पोइट्री हमारी टेम्थ ऑफ लाइफ, वो हाइपेरियन। इस ब्लॉक में सिर्फ दो पोइट्रीज हैं जो आपने करनी है। कम टू ब्लॉक नंबर 8, डोमिनेंट ब्लॉक, विक्टोरियन। ये सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक पूरे पेपर का। ब्लॉक एच। आप बोलते हो फर्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ ब्लेस्ड डेमोजल और द परफेक्ट लवर। द ब्लेस्ड डेमोजल और पोफियाज लवर। यस, ब्लेस्ड डेमोजल और पोफियाज लवर, दोनों में से एक आपको क्रिटिकली इवेल्युएट करनी है, और दोनों ही बहुत डोमिनेंट पोइट्रीज हैं। उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। Discuss the chief features of poetry. Yes, discuss the chief features of the poetry or the pre-Raphaelite movement. ये क्वेश्चन मैंने अपने नोट्स में दिया हुआ है, 100% पेपर में आता है, 100%। इसको ऑन टिप करके जाएंगे, मैं पहले बोल रहा हूँ। Discuss the chief features of the poetry of the pre-Raphaelite movement. Pre-Raphaelite movement, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूरी तरह से ऑन टिप होना चाहिए, so that you can grip up each and every point. The poetry that you need to do from this block is the Blessed Damozel, Porphyra Lover, the Bishop Orders Storm, Fra Lippo-Lippi, the Ballad of Reading Jail, and Goblin Market. I repeat, Goblin Market. Come on to block number 9. Block 9, the first question, sir, that's really important. I must say that. मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, याद रख लेना please. What the thunder said. What the thunder said in the wasteland is not only the best part, but justify the whole poem. Do you agree with this statement? Comment. इसका जो लास्ट पार्ट है खाली वही रह गया, बाकी मैं चारों पार्ट डाल चुका हूँ इसी चैनल पे। आपको आई होप चारों चैनल के चारों पार्ट देख लियोगे आपने वेस्टलैंड के। पांचवा पार्ट मोस्ट प्रॉब्ली आपको आज या कल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये WB के क्वेश्चन आएगा 100% एग्जाम में, तो तैयारी पूरी करके जाना। Write a critique of W.B. Yeats as a modernist poet. W.B. Yeats as a modernist poet. As a modernist poet, ये आपको ऑन टिप होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको मिलना ही है एग्जाम में, तो एक कंफर्म आना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई अटेम्प्ट एनी ऑफ द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एडम कर्स और ईस्टर्न 1916। रिपीट कर रहा हूं, दोनों को डिफाइन कर देना। इनमें आपने क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना है, वेदर इट्स एडम कर्स और ईस्टर्न 1916। गाइस, इनमें से एक आपको पक्का ऑन टिप होना चाहिए, तो करना दोनों को ही है, आपके पास चॉइस नहीं है। So poetries that you need to do from here in this particular block is The Wasteland, Adam Curse, and Eastern 1916. Jump up to block number 10, the last block here we have. Block 10. Write a critical appreciation, either church going or the Whitsun wedding. दोबारा बोलता हूँ, चर्च गोइंग और द विट्सन वेडिंग। लिखने की जरूरत तो नहीं है, आई डोंट थिंक लिखने की जरूरत है। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन करनी है आपको, ईदर चर्च गोइंग और द विट्सन वेडिंग। ये आपको ऑन टिप होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है, ये कंफर्म एग्जाम में मिलेगा आपको।
Then we have the next question waiting for you is comment on the theme of death. I repeat, comment on the theme of death and suicide in the poetry of Sylvia Plath. Comment on the themes of death and suicide in the poetry of Sylvia Plath. Next question. Examine Dylan Thomas' use of images. Examine Dylan Thomas' use of images. Last, sir, the important poetries of this particular block. Number one, Church Going. Number two, The Whitsun Wedding. Number three, Daddy. Number four, The Death Shall Have No Dominant. Number five, I Remember, I Remember. And the last, not the least, Fun Hill. ये वो पोइट्रीज हैं जो आपको ऑन टिप होनी चाहिए. अगर आप कर लोगे तो अच्छी चीज है, नहीं करोगे तो सीरियसली you know what you're going to have. Wish you all the best, guys.